Good morning, dear students. Welcome to your online EVS class. Dear children, today we will start chapter 14 Conservation of Soil. So please open your books, page number 87, and start reading it with me. बेटा चैप्टर 14 कंजर्वेशन ऑफ सॉइल पेज नंबर 87 ओपन कर लिया आप सबने। अब कंजर्वेशन ऑफ सॉइल का क्या मतलब है? कंजर्वेशन मतलब होता है बचाना, ठीक है, कंजर्व करना, किसी चीज़ को सेव करना। और सॉइल मिट्टी होती है। अब मिट्टी को बचाने की क्या ज़रूरत है? मिट्टी तो गंदगी फैलाती है, आप सब यही कहेंगे कि उसे क्यों बचाना है। बच्चे, अगर सॉइल नहीं होगी तो हमारी लाइफ भी नहीं होगी। वो कैसे? देखो, सॉइल है तो प्लांट्स हैं, प्लांट्स हैं तो हम हैं, एनिमल्स हैं। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम क्या खाएंगे, है ना। तो हर चीज की अपनी एक जरूरत होती है ना, ऐसे ही सॉइल की भी है। तो सॉइल की कंजर्वेशन हमें कैसे करनी है, उसको कैसे बचाना है, ये सब हम इस लेसन में पढ़ते हैं। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन देखो। सॉइल कंजर्वेशन इज द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल लॉस फ्रॉम इरोजन और रिड्यूस्ड फर्टिलिटी कॉज्ड बाय ओवर यूजेज, एसिडिफिकेशन एंड सॉइल कंटेमिनेशन। ये सही कर लेना बेटा, स्पेलिंग यहाँ मिस प्रिंटिंग है थोड़ी। तो ये CONTAMINSTION, कंटेमिनेशन। ठीक है, इसको ठीक कर लो। सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है? सॉइल को बचाना, प्रिवेंट करना, बचाना। लॉस फ्रॉम इरोजन, सॉइल का लॉस होना इरोजन से। इरोजन क्या होता है अभी मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ। रिड्यूस्ड फर्टिलिटी, फर्टिलिटी यानी उसका उपजाऊपन रिड्यूस हो जाना, कम हो जाना। कॉज्ड बाय किस वजह से? ओवर यूजेज, या तो उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। एसिडिफिकेशन, उसमें इतने आपने एसिड्स डाल दिए कि उसकी फर्टिलिटी कम हो गई। एंड सॉइल कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन होता है पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन से, ठीक है, उससे ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, उससे बचाना है हमें। Our most important natural resource is soil, which is the earth's uppermost layer. Soil जो है वो हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स है, जो हमें नेचुरली मिला है। ठीक है, और ये कहाँ पर होता है? अर्थ की अपर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर की। Rocks are broken down into fine particles through many processes such as weathering and erosion. रॉक्स जो हैं वो टूट जाती हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, किस प्रोसेस से? वेदरिंग एंड इरोजन। ये क्या होता है बेटा? मेनली क्या होता है? सूरज की गर्मी। ठीक है, जब पहले क्या था, जब अर्थ पे पहले सिर्फ पानी था, रॉक्स थी, एयर थी। ठीक है, जैसे जैसे धीरे धीरे रॉक्स पे सन पड़ा, सन की हीट पड़ी, वो गर्म हुई, बारिश हुई, वो ठंडी हुई, हवा चली। मतलब जब गर्म ठंडी कोई चीज़ बार बार होती है ना, तो वो टूटनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे वो टूटती चली गई और छोटे छोटे पीसेस में रॉक्स डिवाइड होती रही, और छोटे छोटे पीसेस में हजारों साल लगे इस प्रोसेस में, बट ये हुआ। तो विंड चली तो क्या हो गया? सारा की सारी मिट्टी ब्लो हो गई, उड़ गई, इधर उधर फैल गई। ये सब होता है सॉइल इरोजन। और ये वेदरिंग का प्रोसेस है कि हवा से ये सब उड़ रहा है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ विंड, वाटर और क्लाइमेटिक चेंजेस। और वेदरिंग वो प्रोसेस है जो होता है किस वजह से? विंड की वजह से, वाटर की वजह से, या क्लाइमेट में कोई चेंजेस होते हैं, वही गर्म सर्द होना है वगैरह, उसकी वजह से। स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन बाय डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स जो मर जाते हैं, या प्लांट्स मुरझा गए, मर गए, जो एनिमल्स मर गए, वो क्या होता है? कई बार वो मिट्टी में पड़े पड़े, ठीक है, तो वो क्या होते हैं कि उनसे फॉसिल बन जाता है, उसमें डिके हो गए, मिट्टी में डिके हो गए, फंस गए, मिट्टी में रह गए, तो उससे उसमें सॉइल फॉर्म होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये छोटे छोटे पीसेस का सॉइल फॉर्मेशन हो जाता है इस तरीके से। नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है? इट इज कॉज्ड बाय वेयरिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम द अर्थ सरफेस विच इज मोस्ट ऑर्गेनिक एंड रिच इन न्यूट्रिएंट्स। क्या है? हवा से रिच जो न्यूट्रिशियस सॉइल है उसका अर्थ के सरफेस से हट जाना।
अब अगर सॉइल इरोजन हो गया, सॉइल रिमूव हो गई, ये देखो व्हेन टॉप सॉइल इज रिमूव्ड फ्रॉम लैंड इट टर्न्स इनटू इनफर्टाइल लैंड। जब टॉप सॉइल ही नहीं रहेगी, जो सबसे ज़्यादा हेल्दी न्यूट्रिशियस सॉइल है, जब वही नहीं रहेगी, लैंड से रिमूव हो जाएगी, तो उसमें फर्टिलिटी नहीं है, आपकी क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं करेंगी, क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं होंगी, तो उतना आपको फूड नहीं मिल पाएगा जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। If the soil gets eroded, it will not be possible to grow food on this land. तो वो सॉइल इरोजन की वजह से उस लैंड पे या तो आप ग्रो कर ही नहीं पाएंगे प्लांट्स को, और अगर थोड़ा बहुत कर भी पाते हैं तो वो इतनी कम अमाउंट में होगा कि सबकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी। अब ये सॉइल इरोजन होता किस किस वजह से है, इसके एजेंट्स कौन कौन से हैं? सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस ड्यू टू फॉलोइंग एजेंट्स। कौन से हैं? फ्लो ऑफ वाटर, ह्यूमन बींग्स एंड फ्लो ऑफ विंड। ठीक है, इन 3 रीजन से मेनली ये सॉइल इरोजन हो रहा है। विंड की वजह से कैसे? प्लांट्स प्ले अ वाइटल रोल टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। प्लांट्स जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को बचाने के लिए। स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉज सॉइल इरोजन, और स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होती हैं यानी तेज हवाएं, उनकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। विंड ब्लोज अवे द टॉप सॉइल स्पेशली इन ओपन फील्ड्स एंड अपरूट्स प्लांट्स। जब तेज हवा चलती है तो जनरली ओपन एरियाज में जो प्लांट्स लगे होते हैं, तेज हवा वहाँ से प्लांट्स को उखाड़ देती है और टॉप सॉइल को उड़ाकर इधर उधर फैला देती है। ठीक है, टर्न द पेज बेटे नाउ। अब वो जो हवा उड़ाकर ले गई सॉइल को, टॉप सॉइल को, वो फर्टिलिटी वहाँ कम हो गई, तो ऑब्वियसली फिर प्लांट्स ग्रो नहीं किए अच्छे से। ऐसे ही होता है रनिंग वाटर से भी। रनिंग वाटर प्लेज अ मेजर रोल इन सॉइल इरोजन। ज़्यादा पानी का बहाव होगा ना, तब भी मिट्टी बह जाएगी। दिस वाटर कैरीज सॉइल विद इट ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन सॉइल। जितना भी दबाव जब पानी का मिट्टी पर पड़ेगा, तो फिर क्या होगा? वाटर सॉइल को कैरी अवे कर देगा, उसे लेकर बह जाएगा। When a river gets flooded with water, the river water removes the soil of all the fields near the river bank and carries it away, causing soil erosion. जब बेटा रिवर में फ्लड आ जाती है, फ्लड होती है बाढ़, ठीक है, जब बाढ़ आ गई, उसमें बहुत ज़्यादा पानी हो गया, तो ये वाला जो रिवर वाटर है ना, जो बाढ़ की वजह से बढ़ा हुआ है, वो क्या करता है? सारी सॉइल को रिमूव कर देता है, इधर से उधर ले जाता है, ऑफ ऑल द फील्ड्स नियर द रिवर बैंक। रिवर बैंक मतलब नदी का किनारा, ठीक है, नदी के किनारे के जो उधर से सारी की सारी सॉइल को हटा देता है एंड कैरीज इट अवे, कॉजिंग सॉइल इरोजन। और जब बहा कर ले गया तो उसकी वजह से क्या हो गया? सॉइल इरोजन, क्योंकि वहाँ टॉप सॉइल रही नहीं। इन हिली एरियाज इरोजन इज ग्रेटर एज वाटर फ्लो इज रैपिड। और हिली एरियाज में जब ऊपर से नीचे ढलान में पानी बहेगा तो क्या होगा? मिट्टी ज़्यादा फ्लो हो जाएगी ना, ज़्यादा बह जाएगी, वाटर फ्लो रैपिड तेज होता है वहाँ पर, इस करके वहाँ से फैल जाएगा। अब यहाँ पर देखो प्लांटेशन, देखो वाटर विद लेस सॉइल, और ये हो गया मोर सॉइल। यह देखो कैसे बह रहा है, और वहाँ पौधे हैं तो उसका कैसे बहा और इसका कैसे बहा। लेट्स नो प्लांटिंग ट्रीज एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन बाय विंड्स। प्लांट्स को जब हम किसी राइट एंगल्स पर विंड की डायरेक्शन के हिसाब से ग्रो करते हैं ना, ट्रीज लगाते हैं, तो उससे सॉइल इरोजन बचता है। क्यों? जब तेज हवा चल रही है, अगर आपकी फील्ड है, फील्ड के आसपास पेड़ लगा दिए जाते हैं। क्यों लगा दिए जाते हैं? कि जब तेज हवा चले वो पेड़ उस हवा को रोक लें और आपकी फील्ड में जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं वहां तक हवा धीमी पहुंचे या ना, ठीक है, बहुत धीमी पहुंचती है, जिसकी वजह से फिर वो अपरूट नहीं होते, निकलते नहीं है, और ना ही वहाँ सॉइल इरोजन होता है। तो साइडों पे इसीलिए प्लांटिंग ट्रीज राइट एंगल्स पे लगा दिए जाते हैं, ठीक एंगल पे। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स कैसे सॉइल इरोजन करते हैं, ये देखो। लाइफस्टाइल एंड एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स आर द मेजर कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है या जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं वो भी एक मेजर कॉज है सॉइल इरोजन का। इट इंक्लूड्स ओवरग्रेजिंग, ओवरक्रॉपिंग एंड डिफॉरेस्टेशन। अब इन तीनों के बारे में अलग अलग मैं यहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ाती हूँ। सबसे पहले ओवर ग्रेजिंग। ग्रेज करना क्या होता है?
जो काउस ग्रेज करती है यानी घास खाती है, ठीक है ना, ग्रेजिंग करना। ओवर ग्रेजिंग अकर्स व्हेन फार्मर्स स्टॉक टू मैनी एनिमल्स सच एज शीप, कैटल और गोट्स ऑन देयर लैंड। जब लैंड पर बहुत सारे जानवरों को छोड़ दिया जाता है कि खा लो भाई जितना खाना है, और बहुत ज़्यादा जब वो खा जाती हैं तो उससे होता है द एनिमल्स डैमेज द सॉइल सरफेस एंड प्रिवेंट ग्रास फ्रॉम ग्रोइंग। जब एनिमल्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ऐसे ग्रेस करने लगते हैं, तो उसकी वजह से सॉइल का सरफेस जो है वो डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें ग्रास अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती है। ओवर क्रॉपिंग होता है बेटे, अभी ऐसे आगे पढ़ाती हूँ मैं, पर ओवर क्रॉपिंग होता है जब एक ही तरह की क्रॉप हम बार बार एक सेम लैंड पर लगाते रहते हैं ना, तो क्या होता है कि वो क्रॉप सारा न्यूट्रिशन तो ले गई मिट्टी में से, तभी वो ग्रो हुई। जैसे जैसे वो लेती गई, अब उस चीज़ की तो मिट्टी में कमी हो गई ना। जब हम बीच में चेंज कर करके लगाएंगे तो उतनी देर में मिट्टी वापस से अपना न्यूट्रिशन कवर कर लेती है, रिकवर कर लेती है, तो फिर नहीं होता। लेकिन अगर हम बार बार एक ही क्रॉप लगाएंगे तो वो ओवर क्रॉपिंग हो जाता है, उससे भी एक सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन इज पेड़ों को काटना। अफॉरेस्टेशन पेड़ लगाना, उगाना, और डिफॉरेस्टेशन पेड़ों को काटना। व्हेन ट्रीज आर कट डाउन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। जब हम पेड़ों को बहुत बड़ी मात्रा में काट देते हैं तो वो कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। एज द सॉइल बिकम्स लूज इट कैन बी इजिली कैरिड अवे बाय विंड और रनिंग वाटर। अब पेड़ कट गए तो सॉइल लूज हो जाएगी, ठीक है ना। सॉइल लूज हो जाएगी तो आराम से विंड या फिर रनिंग वाटर से बह जाएगी और सॉइल इरोजन हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, नेक्स्ट टॉपिक देखो, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मीन्स प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, ये हमने अभी स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। ओवर क्रॉपिंग इज व्हेन द लैंड इज कल्टिवेटेड एंड रीक्रॉप्ड, जो मैंने अभी आपको बताया, जब एक ही क्रॉप बार बार उगाई जाती है। अभी मैंने आपको बताया था ना, दिस रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। उससे फिर क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो गई। नेक्स्ट पेज पे देखो बेटा, ग्रोइंग प्लांट्स। प्लांट्स एक्ट एज सॉइल बाइंडर्स। प्लांट्स को उगाने से सॉइल बाइंडर की तरह वो काम करते हैं, यानी सॉइल को बांध के रखते हैं। प्लांट्स बांध के रखते हैं ना। प्लांट्स एक्ट एज सॉइल बाइंडर्स, दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। प्लांट्स सॉइल को बांध कर रखते हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता, बचाव हो जाता है। द रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज बाइंड द पार्टिकल्स ऑफ टॉप सॉइल टुगेदर। प्लांट्स और ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो टॉप सॉइल के पार्टिकल्स को बांध कर रखती हैं एक साथ। देन विंड एंड वाटर आर नॉट एबल टू कैरी अवे द टॉप सॉइल ईजिली। और उसी की वजह से क्या होता है कि विंड और वाटर जो है वो टॉप सॉइल को इजीली कैरी अवे नहीं कर पाते। इसीलिए तो कहते हैं ग्रो मोर ट्रीज, जितने आप पेड़ उगाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, हमने अभी डिफॉरेस्टेशन पढ़ा था, पेड़ों को काटना। अफॉरेस्टेशन भी मैंने अभी बताया था क्या होता है। बाय अफॉरेस्टेशन वी मीन प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज स्पेशली ऑन द लैंड दैट हैज बीन विदाउट ट्रीज फॉर लॉन्ग टाइम ऑन द लैंड दैट हैड ट्री कवर रिसेंटली। ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पर बेटा, मिक्सिंग सी है। इसमें मैं बताती हूँ, अफॉरेस्टेशन बेसिकली होता है मीनिंग प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, ठीक है। और रीफॉरेस्टेशन होता है प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज स्पेशली ऑन दैट लैंड जो बहुत लंबे टाइम से बिना पेड़ों के रहा हो, जहाँ बहुत टाइम से कोई भी पेड़ नहीं लगाए गए, वहाँ पर जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं तो उसको बोलते हैं रीफॉरेस्टेशन। और अफॉरेस्टेशन है सिंपल कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा दिए, ठीक है। ये मिक्सिंग है, ये बुक में मिस प्रिंटिंग है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स। एम्बैंकमेंट्स क्या होता है, मैंने जो अभी आपको बताया था ना कि फील्ड के साइड पर कुछ ना कुछ दीवारें सी बना दी जाती हैं या पेड़ों को लगाती है। देखो ये जैसे ये बनाई हुई है, ये खेत है, उसके आसपास बना दिया, तो इसकी वजह से भी सॉइल इरोजन बचता है। एस्टेब्लिशिंग स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिवर विल प्रिवेंट फ्लड्स एंड चेक सॉइल इरोजन। रिवर के आसपास इस तरह की दीवारें बना दी या फील्ड्स के आसपास पेड़ वगैरह लगा दिए, उसकी वजह से फ्लड्स और सॉइल इरोजन से बचाव हो जाता है। अवॉइड ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग नहीं करवानी चाहिए, जिससे अगर ओवर ग्रेजिंग होती है तो क्या होता है,
सॉइल इरोजन, ओवर ग्रेजिंग नहीं होगी, उसे हम अवॉइड करेंगे तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। प्रिकॉशन नीड्स टू बी टेकन सो दैट सेम लैंड इज नॉट ग्रेज्ड बाय एनिमल्स कॉन्टिन्यूअसली। लगातार ग्रेजिंग वहाँ पर ना हो ताकि वहाँ पर अच्छे से प्लांटिंग हो सके, ठीक है। क्रॉप रोटेशन, रोटेशन क्या है, रोटेट कर करके, बदल बदल कर लगाना। इट रेफर्स टू साइंटिफिक अप्रोच टू डिसाइड विच क्रॉप मस्ट बी प्लांटेड इन द फील्ड वन आफ्टर एनदर टू मैनेज सॉइल फर्टिलिटी। अभी बताया था एक ही तरह की लगाएंगे तो उसके लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स लेता गया उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी सॉइल में। बट अगर हम क्रॉप्स को रोटेट करते रहेंगे तो क्या होगा, एक क्रॉप ने कोई न्यूट्रिएंट लिया तो दूसरी ने कोई लिया तो तीसरी ने कोई और लिया, है ना। तो जो टाइम अब दूसरी और तीसरी क्रॉप के टाइम पर उतने में पहली क्रॉप ने जो न्यूट्रिएंट लिया था वो तो रिकवर हो सकता है ना, उससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, घटेगी नहीं, ठीक है। तो उससे भी सॉइल इरोजन बचता है। अब बेटे मेनली यही है इस चैप्टर में, यही सब। ये स्टेप फार्मिंग यहाँ पर पिक्चर दी हुई है, देखो स्टेप फार्मिंग होता है सीढ़ी नुमा खेत। सीढ़ी नुमा खेत बनाने से भी क्या होता है, सॉइल इरोजन का बचाव होता है, क्योंकि सीढ़ी पे पानी का बहाव थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्लांटिंग कर दी, वो प्लांट्स अंदर सोक करते रहेंगे ना अपने लिए, तो उससे भी सॉइल इरोजन कम हो जाता है, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा। रीड दिस चैप्टर केयरफुली। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।